ये एक ऐसा सख्त आदमी है जो किसी भी चीज से सख्त है। ये भी कॉन्ट्रा का प्रोटोटाइप है। आज हम रैम्बो के 3 बड़े हथियारों को देखेंगे। सबसे पहले एक मल्टीफंक्शनल छोटी चाकू जो कभी उससे अलग नहीं होती। इसमें कंपास, माचिस और साधारण पट्टी के उपकरण होते हैं। चाकू की पीठ से आसानी से तार काटा जा सकता है। ये चाकू कई मर्दों का सपना है। इंग्लिश में इसे रैम्बो कहा जाता है। दूसरी चीज 2 छोटी लीफ लाइन चाकू जो दुश्मन को चुपचाप खत्म कर सकती है। तीसरी चीज एक कंपाउंड व्हीकल हो जिसमें कुछ विस्फोटक तीर होते हैं। इसकी ताकत इंसान को मांस के टुकड़ों में बदल सकती है। इन 4 चीजों के सहारे रैम्बो वियतनाम के युद्ध में एक पूरी टुकड़ी से अकेले लड़ सकता है। इस बार का मिशन एक कैंप में घुसकर ये देखना है कि वहाँ अमेरिकी युद्धबंदियों को कैद किया गया है या नहीं। लेकिन वहाँ एक बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। जासूस टाइगर गल के नेतृत्व में उसने कैंप को ढूंढा। रैम्बो ने सावधानी से अंदर घुसकर देखा कि देश के लिए सब कुछ देने वाले साथी यातना सह रहे हैं। उसने तुरंत उन्हें बचाया। वापसी के रास्ते में एक गार्ड से सामना हुआ। रैम्बो ने एक फ्लाइंग चाकू निकाला और दुश्मन को बिना आवाज के खत्म कर दिया। यही कारण है कि उसने ठंडे हथियारों का उपयोग करने का निर्णय लिया। रास्ते में उसने कई गुप्त गार्ड्स को खत्म किया और सुरक्षित बाहर निकल गया। सुबह तक इस समूह को पता चला कि कोई कैंप में घुस आया है। उन्होंने तेजी से पीछा करना शुरू किया। रैम्बो और उसके साथी पहले ही वापसी की नाव पर सवार हो गए थे, लेकिन रास्ते में कप्तान ने धोखा दिया। लेकिन उसने रैम्बो की रणनीति को कम आंका। 10 सेकंड में 5 जाने चली गई। वो सचमुच धरती का सबसे खतरनाक चीज है। इस समय दुश्मन की युद्धपोत पीछा करने लगी। उसने टाइगर गल को युद्धक कुल्हाड़ी के साथ पहले भाग वो कहा और खुद पीछे रह गया। दुश्मन की भारी फायरिंग के कारण रैम्बो को जमीन पर लेटना पड़ा। दुश्मन के गोली बदलने के समय का फायदा उठाकर उसने एक रॉकेट लॉन्चर निकाला और दुश्मन की युद्धपोत को सटीकता से निशाना बनाया। 2 नावों के टकराने के समय रैम्बो मुश्किल से बाहर कूद गया, लेकिन दुश्मन का पीछा नहीं रुका। वो और टाइगर गल अलग हो गए। वो युद्धक कुल्हाड़ी के साथ हेलीकॉप्टर के मिलन स्थल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे गंतव्य करीब आता गया, दुश्मन ने सीधे मोटा का उपयोग किया। दोनों खेत में भागते हुए बमबारी से बच गए, लेकिन अगला दृश्य विस्फोट से भी भयानक था। उससे भी ज्यादा दुखद। सहायता करने वाला विमान ऊपर मंडरा रहा था। जैसे ही मिशन पूरा होने वाला था, अचानक बदलाव हुआ। कमांड सेंटर ने युद्धक कुल्हाड़ी की खबर सुनकर पीछे हटने का आदेश दिया। यहाँ तक कि रैम्बो के अधिकारी को भी बंदूक की नोक पर रखा गया। विरोध नहीं कर सका। विमान उनके ऊपर से उड़ गया। सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। दोनों जल्दी ही दुश्मन द्वारा पकड़ लिए गए।